हाँ, तो लास्ट टर्न पे अपन बात कर रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑन अ कैंटिलीवर बीम, कि अगर हमारी कोई कैंटिलीवर बीम है तो हमें उसके एंड पॉइंट पर जो कि उसका फ्री पॉइंट है, फ्री पॉइंट पर अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो बताइए कितना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपका डेवलप होगा आपके स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आप डायग्राम से देख सकते हो, ये डायग्राम आपका सॉल्यूशन में गिवन है, यानी आपको सिर्फ ये लैंग्वेज दी है। तो लैंग्वेज पढ़कर आप इजीली बता सकते हो कि एक कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट अ फ्री एंड। फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है। Now we have to derive the equation for slope and deflection. Slope and deflection के लिए equation बनानी है। हमारी टोटल लेंथ कितनी है? L। A पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, B पॉइंट हमारा फ्री एंड है। अब जब इस पर मैं लोड लगाऊंगी तो लोड लगाने पर ये मेरा किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा? लाइक दिस वे। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है? YB। दिस इज द डिफ्लेक्शन की जो ये आपकी बीम पहले यहाँ थी बी पॉइंट पे, अब वो यहाँ पे आ गई, ये YB हो गया। और स्लोप कितना बना रही है? यहाँ पर अगर जैसे ये थीटा, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जीरो स्लोप है, डिफ्लेक्शन भी जीरो है। यहाँ पे स्लोप पता लगाने के लिए ये कर्व है, मैंने आपको बताया था ये आपका एक इलास्टिक कर्व कहलाता है। इस कर्व पे मैं एक टेंजेंट लाइन बनाऊंगी। टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है वो मेरा स्लोप हो जाता है। मैं आपको दूसरे किसी डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये आपकी बीम सीधी थी, लोड लगने पर वो बीम इस तरीके से बैंड हो गई। बैंड होने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा? टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ये आपका स्लोप होता है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या बताया, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये जो हम अभी मेथड पढ़ रहे हैं ये डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है कि आप जिस भी स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो उस स्ट्रक्चर की मोमेंट इक्वेशन लिख दो। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन की मोमेंट की इक्वेशन लिख दी mx। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, इस W लोड की वजह से मैं x डिस्टेंस पर कैलकुलेट करती हूँ। तो W इंटू x, ये मेरा मोमेंट हो गया। और ये कैसा मोमेंट दे रहा है? ये हॉगिंग मोमेंट दे रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था मोमेंट का साइन कैसे पता चलेगा। अगर सैड स्माइली बन रहा है तो हॉगिंग कहेंगे, विच इज नेगेटिव। स्माइली हैप्पी हैप्पी है तो फिर वो आपका सैगिंग कहलाएगा। तो आप देख सकते हो ये बीम इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी ये सैड वाला इमोजी बन रहा है, तो यानी ये हॉगिंग है। हॉगिंग मतलब नेगेटिव, और ये नेगेटिव इसके साथ ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, WX हो गया। ये मेरा मूवमेंट था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने x मानी है, क्योंकि क्या होता है x, यहाँ पे अगर आप x नहीं भी मानते तो चलता है, लेकिन जब आगे आप देखोगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए मोमेंट की इक्वेशन बनानी है। कोई आपसे पूछेगा भाई यहाँ पे बीच में कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो अलग अलग पॉइंट के लिए अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो आप x मान लो, x की वैल्यू पुट करते जाना, आपको वैल्यू मिलती जाएगी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए। मैंने यहाँ से यहाँ पे x 0 है, x बढ़ता गया, यहाँ पे x है, और यहाँ तक मैं आ गई तो x कितना हो जाएगा? L के बराबर हो जाएगा। और ये मोमेंट की इक्वेशन मैं किसके बराबर कर दूंगी? EI d2y/dx के स्क्वायर से। अब ये क्या चीज है? E आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I आपका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड d2y/dx का स्क्वायर, ये आपकी क्या है? डिफरेंशियल टर्म है, डबल डिफरेंशियल, जिसमें अगर मैं इसका डबल इंटीग्रेशन मेथड है, एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो ये मुझे क्या देगा? dy/dx, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? dy/dx होता है, तो वो स्लोप को बता रहा है। और दोबारा इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे प्योरली y की वैल्यू मिल जाएगी, और y मेरा क्या है? डिफ्लेक्शन है, और YB क्या है? डिफ्लेक्शन एट B। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड ये कह रहा है कि आपको जिस भी सेक्शन की
स्लोप डिफ्रैक्शन निकालनी है, आप उसकी मूवमेंट की इक्वेशन जो कि wx थी इस केस में, उसको बराबर कर दो ei d2y dx स्क्वायर के, बस। फिर उसके बाद हम डबल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो आगे यहाँ पे हम देखते हैं। अब जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये तो कांस्टेंट है, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये एक पावर कम हो जाएगी, यहां से ये कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ei d2y dx का स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बन गया dy dx। और इससे आगे क्या टर्म थी हमारे पास, अब यहाँ पे देखो w कांस्टेंट है लेकिन x वेरी कर रहा है। x अभी यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, थोड़ा और बढ़ेंगे तो x और बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेंगे x और बढ़ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है l तक। तो वेरी क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है। यहाँ पे x का स्क्वायर जब भी किसी की पावर 1 होती है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो एक पावर बढ़ जाती है और जितनी पावर बढ़ती है उतनी डिवाइड में जाती है। तो x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, और ये w हमारा कांस्टेंट था इसे, प्लस इंटीग्रेशन जितनी बार करोगे साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा, तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट निकल के आया c1। मैंने दोबारा इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ei वैसा का वैसा रहा, और ये क्या है, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करूंगी तो dy dx हट जाएगा और मेरा y बचेगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन करने में एक बढ़ जाएगी तो x की पावर 3 हो गई, और 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। c1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा x आएगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, x आ गया। पर दोबारा इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, c2 आपका ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमारे डबल इंटीग्रेशन मेथड में दो बार इंटीग्रेशन करने से दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, आप ये देख सकते हो ये इक्वेशन की क्या बता रही है, हमें स्लोप की बता रही है। ये हमारा क्या है, स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे बताते हैं, dy बाय dx से बताते हैं, तो ये तो हमारा स्लोप हो गया। और डिफ्लेक्शन क्या हो गया, y वाला ही डिफ्लेक्शन हो गया। बस अभी अगर हम यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती है कि x इज इक्वल्स टू l पर मेरा स्लोप क्या है, 0। देखो डायग्राम में, अगर इस x की वैल्यू l रख दूंगी तो मैं a पॉइंट पे आ जाऊंगी, ये पूरी l लेंथ है, तो a पॉइंट पे मेरा स्लोप भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है, क्योंकि कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे तीनों तरफ से क्या होता है, वो कन्फाइंड होता है, रिस्ट्रेन होता है, 3 रिएक्शन देता है फिक्स सपोर्ट, तो ना वो डिफ्लेक्शन देगा ना ही आपको वो स्लोप देगा। तो x इज इक्वल्स टू l पे ये दोनों चीजों 0 है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा x इज इक्वल्स टू l पे जो मेरा स्लोप की वैल्यू है वो 0 है। अब ये इक्वेशन मैं कहाँ पुट कर दूंगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो ei dy बाय dx इज इक्वल्स टू wx का स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। dy बाय dx 0 रखा, x की जगह मैंने l रख दिया, तो c1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, wl का स्क्वायर बाय 2 माइनस में, बस ये चीज पूरी 0 हो गई और ये उठ के इधर आ गया, तो wl का स्क्वायर बाय 2 ये चीज हो गई। Similarly, to find the slope at b, अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो x0 हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। अच्छा ये एक मिनट रुकना, ये वाली है इस पीपीटी के बाद, ये वाली भी है। x इज इक्वल्स टू l पुट किया तो y मेरा कितना हो गया, 0। तो ये किस में पुट किया, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारी थी ये वाली, इसमें ये 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया। c1 मैंने अभी निकाला था तो मैं c1 यहाँ पुट कर दूंगी और c2 मैं कैलकुलेट कर लूंगी। तो आप ये एक बार रख के देखोगे, वैल्यू खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा c2 कैसे निकलेगा। देखो 0 ये आपका मैंने पुट किया, ये c2 की वैल्यू पुट करी,
C1 की वैल्यू और x2 मेरा कितना आ गया WL3 सॉल्व करने पर इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। अब C1 C2 की वैल्यू जो आई थी वो वापस से मैं कहाँ पुट करूंगी, इन वाली इक्वेशंस में, यहाँ पे और यहाँ पे। जब C1 की वैल्यू यहाँ रख दूंगी, यहाँ पे C1 और C2 दोनों रख दूंगी, तो मेरी नई इक्वेशन क्या बन के आएंगी, ये। तो बस हमारा काम हो गया। ये दो ही इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी थी। हमें सिंपली यही बोला था कि ड्राइव द इक्वेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और डिटरमाइन करिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो पहले तो मैंने अपनी इक्वेशन बना दी साफ सुथरी कि उस स्ट्रक्चर के लिए जो कि पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, जो स्लोप की इक्वेशन है वो ये है। अब आप x की कोई सी भी वैल्यू रख दो, आप बोलोगे मैम x इज इक्वल्स टू L/2, x इज इक्वल्स टू L/3, x इज इक्वल्स टू L/4। हर वैल्यू के लिए आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलर किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है यहाँ पे। और इसके लिए x की वैल्यू क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी, टू फाइंड स्लोप एट बी, बी पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। इससे पहले मैंने कहीं भी x 0 पुट नहीं किया, अगर आपको लग रहा है पुट किया है, देखो x इज इक्वल्स टू L पे निकाला, x इज इक्वल्स टू L पे निकाला है। ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन पे यानी जो a पॉइंट था वहां पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 था। a पॉइंट मतलब x इज इक्वल्स टू L, b पॉइंट मतलब x इज इक्वल्स टू 0। जब मेरे को स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप वाली जो इक्वेशन थी, ये स्लोप वाली इक्वेशन है और ये डिफ्लेक्शन वाली। तो इस स्लोप वाली में मैं x0 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे x0 पुट करा। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे भी मैं x0 पुट कर दूंगी, ये गलत बात है। ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ पे भी 0 पुट कर दूं x को। आप ये तो क्या है, ये तो स्लोप है आपका, ये पूरा स्लोप है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। अगर यहाँ पे 0 रखूंगी तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा WL² अपॉन 2, और ये मल्टीप्लाई में है तो EI अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यही वैल्यू आ गई WL² अपॉन 2। और जो मेरा dy/dx था, और जो ये dy/dx था, क्योंकि b पॉइंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो मैंने इसको थीटा, और b पॉइंट है तो थीटा b बोल दिया। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये C2 प्लस में है, C2 बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -C2। ये तो 0 है, तो ये बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, C2। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ये बड़ी है। तो यानी बड़ी क्वांटिटी है तो उसका साइन कैसा है, माइनस। जब C2 बराबर के उधर जाएगा वो कैसे हो जाएगा, माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, WL3 माइनस में। तो इसका माइनस और C2 जब उधर गया तो उसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा है, बट आप जब करके देखोगे तो यही रिजल्ट आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने थीटा 0 पुट किया, तो इस इक्वेशन में मैंने थीटा 0 पुट किया, तो ये पूरा तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचा और अपॉन में EI। तो आपकी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, WL² अपॉन 2EI माइनस में। ये माइनस साइन बता रहा है कि आपका जो रोटेशन हुआ है, जो स्लोप आप मेजर कर रहे हो, वो कैसा कर रहे हो, क्लॉकवाइज। ये एक चीज आ गई। अगर अब मैं डिफ्लेक्शन देखूंगी तो डिफ्लेक्शन के लिए भी x0 पुट करना होगा, इन विच इक्वेशन, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 0, ये वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, आपको ई की वैल्यू, आई की वैल्यू गिवन होती है। तो ये 0 हो गया, इसे भी 0 कर दिया, तो हमारी सिंपली वैल्यू क्या आ गई स्लोप की, WL3 अपॉन 3EI बाई बी। बाय आपका डिफ्लेक्शन बताता है और
बी आपका क्या है, बी पॉइंट पे बताता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना दिया कि वाई भी इस तरह से और थीटा भी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कर्व है, कर्व पे ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन से मैंने ये थीटा भी स्लोप बना दिया। ठीक है, ये एक केस था। सिमिलरली दूसरा केस हम देखते हैं। अब दूसरा केस क्या था, पहले वाले केस में ही डब्ल्यू लोड यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने प्योरली डबल इंटीग्रेशन किया और पूरी वैल्यूज की इक्वेशन बनाई और सॉल्व किया। अब आप इस वाले केस में देखोगे बस W यहाँ पर आ गया है A पॉइंट पर, तो टोटल लेंथ कितनी थी L, और W जो लोड लग रहा है वहां तक डिस्टेंस कितना था, स्मॉल है, रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, L माइनस है। ये सेम वैसा है, टोटल लेंथ आपकी थी 5, W लोड तक की डिस्टेंस कितनी थी 2, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3। ठीक, अब यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी फ्री एंड पे फाइंड करना है, बट यहाँ पे लोड कहाँ चला गया, मिड पॉइंट पे, बी पॉइंट पर लोड आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले डायग्राम को समझते हैं। मेरा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ए डिस्टेंस एल माइनस ए और ये एल हो गया। अब जब मैंने इस लाइन को या इस जो आपकी बीम है इसको डिफ्लेक्ट किया, इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होगी, तो जो सी पॉइंट था डिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे आ जाएगा, सी डबल डैश पॉइंट पे आ जाएगा। तो मेरा सी पॉइंट पे टोटल डिफ्लेक्शन कितना डेवलप होगा, वाई सी। बी पॉइंट पे भी तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा, तो बी पॉइंट जब यहाँ था तो वो यहाँ आ जाएगा। आप ये देखिए, ये पूरी की पूरी बीम मेरी इस तरीके से बैंड हो गई है, तो यहाँ पे भी कुछ क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, जिसको मैंने वाई बी बोल दिया। सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आया उसको वाई सी बोल दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप क्या होता है कि जो कर्व है उसके यहाँ से एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल से, यहाँ आप टेंजेंट बना दो, टेंजेंट से जो हॉरिजॉन्टल मेजर करेंगे एंगल, वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, थीटा बी। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया, थीटा सी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है और उससे हमें कंक्लूड करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं यूज करना है, जो हमने पहले यूज किया उसका यूज कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे वाई सी निकालना है, डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट। तो वाई सी क्या है, ये पूरा लेंथ मेरा वाई सी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये वाई बी है, ये वाली डिस्टेंस ये इतनी है, मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो यानी कि इतना अमाउंट तो मुझे ऑलरेडी पता है वाई बी आप बता सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये पार्ट छुपा दूं पूरा, ध्यान रखना मैं कर्सर से बता रही हूँ आपको, मैं एक सर्कल से बता रही हूँ कि अगर मैं ये वाला पार्ट छुपा दूं इस न्यूमेरिकल में, आप देखोगे कि ए डिस्टेंस की, ए लेंथ की एक कैंटिलीवर बीम है जो कि क्या है, पहले वाला डायग्राम ही बना रही है। पहले वाला डायग्राम कैसा था, ऐसा। तो फ्री एंड पे क्या है आपका, डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर ये चीज नहीं होती, एक्स्ट्रा लेंथ जो दे रखी है ए बी और बी सी, तो ये बी सी जो ये एक्स्ट्रा दे रखी है, अगर ये नहीं होता तो ये पहले वाला केस ही बनता है। अगर ये चीज नहीं होती तो ये अगर मैं हटा दूं तो ये पहले वाला केस बनता है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है, अगर ये नहीं होता तो। लेकिन अभी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इस जो पहले जो डेटा मिला उसको यूज करेंगे। तो बी पॉइंट पर वाई बी पहले ही मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, कितना आया था मेरा वाई बी, डब्ल्यू एल का क्यूब अपॉन 3 EI। 3 से याद रखना, डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला में 3 आया था एंड स्लोप वाले फॉर्मूला में 2 आया था। 2 एल का स्क्वायर था और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी, यहाँ पे एल का क्यूब था। ठीक, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमें पता है थीटा भी कितना है, W, अब वहां L था क्योंकि वहां टोटल लेंथ L थी, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, A। तो W A का स्क्वायर अपॉन 2EI, ये पहले वाला रिजल्ट है, और W A का क्यूब अपॉन 3EI। तो पास्ट का जो मैंने कैलकुलेशन किया उससे मैंने ये बता दिया कि भाई ये दोनों वैल्यूज तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये A हो गया, ये L माइनस A हो गया। क्लियर है, ये चीज हमें पता चल गई। तो यानी कि
बाई भी ये वाली विड्थ है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे इतना मान लूं तो मेरे पास सी डबल डैश तो मिल गया। अब बस मुझे क्या करना है, ये वाली चीज पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इतना तो मेरे को पता चल गया है कि इतना अमाउंट क्या है, वाई बी के बराबर है, और वो मेरे को पता है। बस मुझे ये पता करना है। अब इसको पता करने के लिए आप देखोगे सी बी सी डैश सी डबल डैश, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा ये सिंगल डैश है, ये डबल डैश है, सी सी डैश सी डबल डैश, सी डैश सी और सी डबल डैश के बीच की डिस्टेंस है आपकी वाई सी, यानी पहले सी कहाँ था, यहाँ पे था, आफ्टर डिफ्लेक्शन वो सी डबल डैश पे आ गया। और सी डैश तो मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया है क्योंकि मुझे वाई भी पता है कि यहाँ तक कि यहाँ डिस्टेंस मेरे पास क्या है, वाई भी है। एक मिनट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे ये रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है, सी डैश सी डबल डैश वाली। तो आप देखोगे कि ये टोटल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, बी सी डैश सी डबल डैश, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाकर मैं ये विड्थ निकाल लूंगी। कैसे निकाली देखो, एक चीज तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर है, तो थीटा बी और थीटा सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो दोनों कहाँ से मेजर करें, हॉरिजॉन्टल से मेजर करें, और ये लाइन का स्लोप भी सेम चल रहा है। तो अगर ये स्लोप चेंज करती ए से बी तक के पूरे उसमें पाथवे में, तो ये स्लोप चेंज होता। तो मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि भाई थीटा ए और थीटा बी मेरा दोनों क्या है, बराबर। तो एक तो ये मैंने बराबर कर दिया। थीटा बी कितना था, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 था। वाई सी के लिए क्या करा, वाई सी मेरा क्या है, सी सी डैश प्लस सी डैश सी डबल डैश, ये मैंने इस डायग्राम से देख लिया। सी सी डैश और सी डैश सी डबल डैश मेरा वाई सी है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, वाई सी हो गया। अब सी सी डैश क्या था, वाई बी के बराबर था, ये मैंने इस डायग्राम से देख लिया था। इतना डिस्टेंस मेरा क्या था, वाई बी के बराबर था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस वैल्यू के लिए एक मिनट, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, स्लोप के सामने वाली विड्थ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा जैसे अपन पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब tan थीटा जो एंगल है वो बहुत छोटा एंगल है, तो मैं उसको अप्रोक्स थीटा के बराबर मान लूंगी। अपन ऐसा करते हैं कि अगर tan थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको थीटा के बराबर ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेम वही चीज किया। तो आप देखोगे थीटा इंटू लेंथ, थीटा कौन सा होगा, थीटा बी, क्योंकि हमें थीटा बी की वैल्यू ही पता है। और लेंथ कौन सी होगी, ये वाली लेंथ, ट्राइंगल की लेंथ ये वाली कितनी है, एल माइनस है। तो थीटा इंटू दिस, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये वाली साइड आ जाएगी, एल माइनस ए कर दिया। अब सारी वैल्यूज मेरे को पता है, वाई भी मुझे पता है, वाई भी पहले वाला रिजल्ट ये डब्ल्यू ए का क्यूब अपॉन 3 आई, थीटा बी मुझे पता ही है, डब्ल्यू ए का स्क्वायर अपॉन 2 आई एल माइनस ए। सिंपल सा रिजल्ट आ गया। और हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हमें मेनली कैलकुलेट करना था सी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो आप देखिए मैंने पहले एक तो ये चीज बता दी कि सी पे जो स्लोप होगा वो बी के बराबर होगा, तो थीटा सी मेरा क्या आ गया, डब्ल्यू ए का स्क्वायर अपॉन 2 आई, और वाई सी मेरा कितना आ गया, वो ये पूरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे मैंने कोई डबल इंटीग्रेशन नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, बट यहाँ पे मैंने क्या करा, पास्ट का डेटा ही यूज करके आपका पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे और भी लोडिंग लगाती तो आपको वो पहले डायग्राम बना के देखना पड़ता, थोड़ा ज्योमेट्री डिजाइन करनी पड़ती, फिर उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे एट लास्ट ये दो वैल्यूज आई जो हमें फाइंड करनी थी।
वाई सी हमारी कितनी आ गई, डब्ल्यू ए का क्यूब अपॉन 3 प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 एल माइनस ए, और थीटा सी कितनी आ गई, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। अब ये आज जो हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कैंटिलीवर बीम ही है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे लोडिंग चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने लोडिंग कैसे कर दी, यूडीएल लगा दी। अ कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर लेंथ। मैंने क्या करा, एक लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले वाले केसेस में कैसा था, हमारा पॉइंट लोड था, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या ये क्या कह रहे हैं, ड्राइव द इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फ्री एंड पे ही कैलकुलेट करना है, बी पे ही कैलकुलेट करना है। तो थीटा बी एंड वाई बी हमें निकालना है, बट इक्वेशन भी ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर डबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ट्रिक लगाकर फाइंड नहीं कर सकते। देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या अप्रोच रखेंगे, पहले एक मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डबल इंटीग्रेशन मेथड ये कहता है कि भाई जिस भी सेक्शन का आपको मोमेंट की इक्वेशन बनानी है, उस सेक्शन के लिए आप क्या कर दो, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी, तो उस सेक्शन के लिए आप क्या करो, पहले मोमेंट की इक्वेशन बनाओ और उसको किसके बराबर कर दो, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के। तो मैं बराबर कर देती हूँ, देखो ये मेरा m है माइनस m, फॉर्मूला यही कहता है आपका, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये डबल इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। अब ये एम एक्स क्या है, मोमेंट की इक्वेशन, तो चलो मैं इसके लिए बनाती हूँ। इसमें भी मैंने देखो x सेक्शन मान लिया, फ्री एंड से x सेक्शन माना, मेरा कितना बना x, और लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, w न्यूटन पर मीटर की लेंथ में मैं लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। हमेशा हम फोर्स कैसे लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं, बट यहाँ पे लोड लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि यानी कि 2 किलो न्यूटन 1 मीटर में लग रहा है, तो 5 में कितना लगेगा, बोलो 10, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, लेंथ के हिसाब से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा मोमेंट क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर बाई 2। अब ये कैसे आया, यही समझना है। देखो जरा डायग्राम को आप अच्छे से और समझो, ये कैसे आया, डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर बाई 2। देखिए अभी एट प्रेजेंट टाइम जब मैं x पर काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी टोटल लेंथ कितनी लूंगी, x, और मेरा पर्पस क्या होगा, इस यूडीएल को मैं एक पॉइंट लोड बना दूं, ठीक है, क्या बना दूं, एक पॉइंट लोड बना दूं, कि लोड अगर मेरा किसी लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जितनी लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर मैं उसको पॉइंट लोड बनाऊंगी, तो वो सारा का सारा लोड कंसंट्रेट कहाँ होगा, उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। अगर मान लो एक बड़ी सी लेंथ है, उस पर मैंने पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और मैं कह रही हूँ अब ये लोड सारा समेट के एक जगह पे ही रखो, तो आप उसको कहाँ रखोगे, उसके सीजी पे, उसके ऐसे पॉइंट पे रखोगे जहां से वो लोड को बैलेंस करेगी, और वो पॉइंट क्या होगा, सीजी होगा। अभी यहाँ पे मैं किस पे कैलकुलेशन कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली इन दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स पे मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी टोटल लेंथ कितनी हो गई, एक्स, और इस, नहीं, आपको हमेशा खुद एक्स ही मानना है, सारी कैलकुलेशन एक्स पे ही करनी है। हाँ, अगर यहाँ पे ये बी है, तो यहाँ पे ये बी डैश हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगी, ये एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ तक इतना लोड, आप कर्सर को ध्यान से देखो, ये एरोस बता रहे हैं कि इतना लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स लेंथ तक। मैं इसको समेट के इसके मिड पॉइंट पर रख देती हूँ, तो इसका मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्री एंड से कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2। भाई टोटल लेंथ एक्स है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स बाई 2 होगा। तो मेरा मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी x बाई 2। तो मुझे डिस्टेंस तो पता चल गई। फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये w किलो न्यूटन पर मीटर है,
पर मीटर को हटाने के लिए मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x से, क्योंकि लोड कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा x तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लोड कितना आ जाएगा, w पर मीटर, और w इंटू एक्स कितना हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। w इंटू एक्स फोर्स हो गया, और कितनी डिस्टेंस तक है, x/2 तक, तो wx इंटू x/2 कितना हो जाएगा, wx² 2। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू इस तरीके से wx² 2। और ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, हॉगिंग मूवमेंट दे रहा है, तो मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो गया, तो ei/d2y/dx² wx²। यहाँ पर जो चीज हमें देखनी है कि आपने ये मूवमेंट कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। और यूडीएल के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि लोड कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी मैं सिर्फ एक्स की बात कर रही हूँ, तो मैं एक्स पे ही ध्यान दे रही हूँ कि लोड सिर्फ एक्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल लोड कितना होगा, अगर मान लो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड कहीं 2 मीटर की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मेरे को सिर्फ 1 मीटर तक कैलकुलेट करना है, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1 मीटर लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन ही होगा, 2 इंटू 1। तो इस तरह से ही है, पर मीटर लेंथ में जो है ना, पर मीटर लेंथ को हटाने के लिए मुझे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे W आपका इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ तक, और मैं अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा प्योरली मेरे पास क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा, W इंटू एक्स। तो फोर्स तो ये हो गया, और डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कितनी हो जाएगी, x/2 आधी। आप हमेशा ध्यान रखना हाफ हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, wx² 2, और इस माइनस साइन था क्योंकि हॉगिंग था, दोनों को प्लस कर दिया, wx² 2 किसके बराबर कर दिया, ei/d2y/dx² के। ऑन इंटीग्रेटिंग मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो मेरा क्या आया, ei/y'। अब देखो इन्होंने नालायकों ने क्या किया, y' कर दिया। y' से आप कंफ्यूज नहीं होना, ये y' क्या लिखा है, dy/dx ही लिखा है। y' क्या लिखा है, dy/dx लिखा है। तो wx² देखो, x की पावर 2 का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगी तो x की पावर 3 बन जाएगी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट भी आएगा c1। ये मेरी प्योरली क्या बन गई, किसकी इक्वेशन बन गई, स्लोप की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दोबारा इंटीग्रेट किया इसको, तो ये y बन जाएगा, y क्या है, स्लोप। अब 3 पावर 3 है, उसका इंटीग्रेशन करूंगी तो एक पावर बढ़ जाएगी, और जितना बड़ा है उसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24, c1x प्लस c2 आ जाएगा। कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करते तो x आ जाता है, तो ये x आ गया प्लस c2। तो इन्होंने यही बोला था कि पहले तो मुझे इक्वेशन फाइंड करके दो, और फिर उसके बाद 3 पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू बताओ। तो ये इक्वेशन तो फाइंड हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेगी, जैसे पहले किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, जो फिक्स्ड एंड है आपका, फिक्स एंड है, वहां पर फिक्स एंड की डिस्टेंस कितनी है, L। और फिक्स एंड पर L कितना है, x कितना है, L के बराबर, वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में और 2 में इन दोनों की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0 0, और x की जगह क्या पुट कर दूंगी, L। तो सिंपली मैंने क्या करा, इसको सॉल्व किया। मेरे हिसाब से आप लोग ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट किया, c1 की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0। यहाँ y डैश आएगा, इन्होंने लिखा नहीं है, y डैश है, ध्यान देना, यहाँ पे y डैश है इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये वाली थी, इसमें पुट किया। c1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी निकल चुकी है, तो c1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, c1 l c2। तो यहाँ पे c2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई निकल के, wl की पावर 4 8। अब मैं क्या करूंगी, c1 c2 की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में इनमें पुट कर दूंगी, तो मेरे पास प्योरली अपनी इक्वेशन आ जाएंगी यूडीएल वाले केस के लिए। देखिए ये आपकी स्लोप की इक्वेशन है और ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। इक्वेशन पूछी है तो इक्वेशन तो ये हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमसे इक्वेशन के साथ साथ और क्या पूछा है, जो आपका फ्री एंड है उस पर मुझे स्लोप भी बताइए। तो फ्री एंड पे स्लोप, फ्री एंड के लिए x मेरा कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
To find the slope at free end, put x is equals to 0 in equation 1. तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी. देखो अब देखो इसमें यहाँ पे x 0 पुट कर दूंगी तो ये क्या बचेगा, माइनस WL का क्यूब बाय 6. EI अपॉन में आई जाएगा तो वही हो गया, माइनस WL का स्क्वायर अपॉन 6. ये क्या आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी थीटा भी. EI आप नीचे रख लो, कोई इशू नहीं है. सिमिलरली टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 मेरी है ये 0, यहाँ पे 0 तो क्या हो जाएगी, L की पावर WL की पावर 4 बाई 8. ये मेरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा. तो WL की पावर 4 बाई 8 EI. ये चीज हो गई. एक मिनट रुकना आप लोग.